सर ये कुछ दिन से जो है गुंटूर के अंदर जो है अंजुमन की जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो पूरा मिसयूज़ का जो प्रोपागेंडा जो उठा रहे हैं कि बेच दे रहे वक्फ बोर्ड ऐसा बोल के गवर्नमेंट जो है उसको कब्जा कर ले रही बोल के, उसके बाद आपका क्या है सर उसका पूरा? जी, अंजुमन इस्लामिया जो लैंड है इट्स ए वक्फ लैंड, गेजेट लैंड 1962 में 71.2 एकर्स। ये कई सालों से एग्रीकल्चर लैंड जैसा है। उसमें जो लैंड्स है ऑलमोस्ट 50 to 70 टेनेंट्स है इसमें। दे आर देयर सिंस not less than 50 years. 50 years. And the income for that institution, for that so-called 71.5 acres land is 2,54,000. कितना? 2,50,000 पर 4,000. So, what is the value of land? एक जना 100 करोड़ बोलता, एक जना 1,000 करोड़ बोलता, then what is the revenue you are generating? 2,50,000 पर 4,000, 2,54,000 ओनली पर एनम एक साल में। एक बच्चे को फीस बनने भी नहीं आता हो, वो पैसा में वो फी कलेक्शन करने, रेंट कलेक्शन करने में उसमें भी आधे पैसे देते हैं। दैट इज द रियलिटी। आज गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को पूछे इतना लैंड है आप दिए तो वी विल गो फॉर IT, नहीं थोड़े अच्छे इंडस्ट्रीज लाते, वेयर वी विल गिव एम्प्लॉयमेंट फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन, तुमना भी इनकम आता तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन मानी नॉट फॉर वक्फ बोर्ड, फॉर द अंजुमन इस्लामिया, नॉट फॉर वक्फ बोर्ड। इनकम आता सो दैट यू कैन डू मोर वेलफेयर प्रोग्राम्स करके गवर्नमेंट का आइडिया। बीइंग द वक्फ बोर्ड, looking into the sanctity of the land, being it's a land belongs to Almighty God, Allah, we have proposed non-transfer of title, माने हमें बेचने हमना पसंद नहीं है, we are willing to give it on long lease. This was our proposal given in September 25. Later, APAIC with their own experience ये लॉन्ग लीज को दिए तो फेक इन्वेस्टर्स आते हैं, ओरिजिनल पैसे रखते सो इन्वेस्टर्स आते नहीं है। लैंड हमारे हाथ में आ जाती लैंड है, लीज को ले ले तो घर को, रियल इन्वेस्टर्स आर नॉट कमिंग। एक आदमी तुम्हारे 2-3 करोड़ के लैंड में, सपोज 1 एकड़ की 2 acres लैंड और 5 acres लैंड comes to 10 crores. If someone wants to invest 100 crores on that, will he go for lease or will he try to buy the land? So original investors आना तो those investors are looking for clean title for them. क्योंकि आज के गवर्नमेंट्स देखते हैं, आज ये गवर्नमेंट ये हमारा कैपिटल बोला तो अब एक जना ये कैपिटल नहीं, इट्स ऑल बुलशिट। इस स्टेज में people will not invest into any government guaranteed properties. Government guaranteed properties हमें है, we are there, we will protect you बोले तो कौन पता नहीं, रेडी नहीं है आज। So that is the reason government has proposed Land Acquisition Act. अब इसमें वक्फ बोर्ड का रोल ओनली टू रिप्रेजेंट देम। हमें कुछ नुकसान होता है तो वैल्यू में पूछने नहीं, हम ना कम रेट देते ही लैंड इसका अभी अप्रिशिएशन और ज़्यादा अप्रिशिएशन है, वी कैन गो फॉर सच काइंड ऑफ ग्रीवेंस विद द गवर्नमेंट। हमारे पास जो परमिशन मांगना था वो मांगे, हमें नहीं दिए। Now government has taken a call. Now it is everybody's duty that क्या करे तो कम्युनिटी को नफा होता। ऐसा 2.5 लाख रुपया साल में
सो कॉल्ड 1000 crores प्रॉपर्टी 2.5 लाख रुपए लेको पेट्रोल को खर्चा करते, इनकम जनरेट करके हमारे कौम के बच्चों को पढ़ाने, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने, नई स्किल डेवलपमेंट्स करने, कॉलेजेस रखने, स्कूल्स रखने, कमर्शियल्स रखने. Will you use this opportunity? It's a call everyone should take, not as a chairman. Not as a chairman. Entire community should think about it. नहीं, आज है 70 tenants. Can anyone remove them from that site? Is it possible? They'll go to the court. They'll get a stay. Now already they are since 50 years. Even another 50 years we cannot remove them because they are tenants and they are paying you. Please. You can increase your rent. You can't remove them. See, be practical. I am not here to sell the work properties. Nor even Chandrababu Naidu, our chief minister, wants to sell these properties to anyone. He wants to see that Muslim community, poor Muslim kids, poor Muslim women, poor Muslim students get advantage of this waqf property. Perception of each person may be a different thing. Perception, सोचने का ढंग अलग हो सकता. The मकसद community को कैसा अच्छा करना. I said, YCP आए, दूसरे parties, everyone have come to me. They have given a representation, रुकाओ. Yes. उनका सोच, they are right. I'm not telling. Perception change. They want to also protect the land. But 2.5 lakh रुपए से what can you do? My perception is also different. How can we give benefit to this community? For example, 20 साल से, I'll not go for 50 years. I'll go only for 20 years. 20 years से इसमें रियल इनकम जनरेट करके है तो 20 साल में कई हजारों बच्चों के जिंदगियां बदल को रहते हैं. What is the value of that 1000 बच्चों की जिंदगी? What is the value of your land? Please, someone, intellectual people who are listening to this Munsif channel, you can talk to me anytime. 1000 बच्चों की जिंदगी 20 साल से, 20 साल, I mean, आज 50 साल के हो जाके रहते वो बच्चे. You know, the beneficiaries who are supposed to get from this particular asset, they would have already been 50 years now. So 20 साल community को जो benefit जाना था, beneficiaries, down to earth, poor Muslim students who are supposed to become IAS, IPS, engineers, doctors. Today they are doing mechanic works. Now, see the value of land. वो 72 acres का land value before 20 years and today it has increased this much, this much, this much. Then what is the loss to the community for this 20 years? It will be equal, do you think? दो भी बराबर रहता. 20 साल से 1000 बच्चों की जिंदगी, ये लैंड का इनकम वैल्यू, डू यू थिंक सेम? नो. द लॉस इज 1000 times more. Loss is 1000 times more. That's the reason. इसमें how do we get the benefit to this community? Until 2013, Waqf Board could have sold the property for the benefit of the community. Now since 2013, board cannot sell the property until and unless government can acquire this property. Government, Waqf lands are not immune for acquisition. We can object. We have all the right. Every Muslim has right to object. I